देखो, एक तरफ राजा भोज, एक तरफ गंगू तेली। मेरी हैसियत तो एक गंगू तेली की है। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मजदूरी करता हूँ। मैं टिकने की मेरी कोई पावर नहीं है, लेकिन जिस समाज में मैं बैठा हूँ, जिस गली मोहल्ले में बैठा हूँ, मेरे को उन्हीं पे विश्वास है। मैं उन्हीं के भरोसे पे बैठा हूँ। वही मेरे को जिताएंगे, वही मेरे साथी। मेरी एक इच्छा है कि अपने मजदूर वर्ग में क्या ये गंदगी में रहना लिखा है? हम मजदूरों ने क्या ऐसे माड़े कर्म किए हैं कि हमें कभी इससे निजात मिलेगी? इसी विषय को लेकर मैं चुनाव में उतरा हूँ कि जब आज तक आपने हमारा साथ दिया है, अब आपका ओबीसी सीट आई, आपका टाइम आया है, तो आप तैयार हो, हम आपके साथ हैं। और सबसे ज्यादा गंदगी इसी वार्ड में है। सबसे ज्यादा गंदगी है। हमारे मोहल्ले में कभी किसी ने आकर शक्ल नहीं दिखाई दिया। मजदूर साथी हैं मेरे, मजदूरों में मैं बैठा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि इनकी समस्या को पहल के आधार पर हल करूँ। करते रहे और आगे भी करें। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गरसाना के प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गली और प्रत्येक मोहल्ले में अब एक ही चर्चा है कि इस बार नगर पालिका का चेयरमैन और वार्ड का जो मुखिया है वो कौन होगा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गरसाना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में। और इस बार वार्ड में दावेदारी जताई गई है इलाके के मजबूत कैंडिडेट ज्ञान चंद जी गुज्जर के द्वारा। ज्ञान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है साहब, सभी का स्वागत है। ज्ञान जी, नगरपालिका चुनाव और आपकी नाम की चर्चा, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसे है पार्क जी, नगर पालिका जो चुनाव है ये पहली दफा हो रहा है और मैं जहाँ बैठा हूँ 40 साल से 50 से, यहाँ बहुत गंदगी है। और मेरी दिली एक इच्छा है कि अपने मजदूर वर्ग में क्या ये गंदगी में रहना लिखा है? हम मजदूरों ने क्या ऐसे माड़े कर्म किए हैं कि हमें कभी इससे निजात मिलेगी? इसी विषय को लेकर मैं चुनाव में उतरा हूँ कि हो सके, अगर मेरे मोहल्ले ने, मेरे समाज ने, मेरे भाइयों ने, सभी साथियों ने मेरा सहयोग किया, तो मैं इनको इस गंदगी से निजात दिला सकूं। साहब, यहाँ इस क्षेत्र की जनता है, आपके वार्ड इलाके के जो लोग हैं वो आपको वोट क्यों दे, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है स्पर्क जी, मैं 40 साल से इन्हीं लोगों के बीच में बैठा हूँ। अगर इनका कोई दुख सुख, कोई समस्या होती, जब ये किसी टाइम भी, दिन में, रात में, कभी भी मेरे पास आ जाए, हम इनका 24 घंटे सहयोग करते हैं। कभी किसी को इनकार नहीं किया। मजदूर साथी हैं मेरे, मजदूरों में मैं बैठा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि इनकी समस्या को पहल के आधार पर हल करूँ। करते रहे और आगे भी करेंगे। वार्ड नंबर 7 गरसाना नगर पालिका क्षेत्र का सबसे ट्विस्ट वाला जो वार्ड है वो बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो इस बार चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। और आप उन धुरंधरों के सामने कैसे टिक पाएंगे? देखो, एक तरफ राजा भोज, एक तरफ गंगू तेली। मेरी हैसियत तो एक गंगू तेली की है। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मजदूरी करता हूँ। मैं टिकने की मेरी कोई पावर नहीं है, लेकिन जिस समाज में मैं बैठा हूँ, जिस गली मोहल्ले में बैठा हूँ, मेरे को उन्हीं पे विश्वास है। मैं उन्हीं के भरोसे पे बैठा हूँ। वही मेरे को जिताएंगे, वही मेरे साथी हैं। उन्हीं पर मेरे को विश्वास है। मैं रात दिन उनके काम आता हूँ। आज 40 साल में पहली बार मैं उनसे ये डिमांड करूंगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि वो मेरा साथ देंगे। अगर यहाँ की जनता साहब आपको जिताती है तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं जो है वो क्या रहेगी? सर, विशेष योजना ये है, सबसे पहले तो मेरे मोहल्ले की जो गली हैं, नाली हैं, लाइटें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे पहले ये प्रमुखता के आधार पर इनको हल किया जाएगा। उसके बाद जो भी सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाएंगी, उनमें जितना मेरे से हो सके, बन सके, मैं ज्यादा से ज्यादा इनको सहयोग देने की कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से फुल कार्य करवाऊंगा। पहली बार आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, कैसे देखते हैं? क्या जनता पूरा सहयोग कर पाएगी? क्योंकि लोगों के साथ जब आप मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? लोग तो मेरे ये रात दिन के साथी है। ठीक है सर। ठीक है, मेरे को इन पे पूरा भरोसा है। एक ये कहते हैं आप मजदूर हो, 40 साल से हमारे बीच में बैठे हैं, हम भी मजदूर हैं। जब आज तक आपने हमारा साथ दिया है, अब आपका ओबीसी सीट आई, आपका टाइम आया है, तो आप तैयार हो, हम आपके साथ हैं। अब इलेक्शन आपका नहीं है, हमारा है। अब आपने एक बात कही है कि मजदूर का बेटा हूं और लोगों का सहयोग है,
तो ये धरातल पर कैसे कर पाएंगे आप, क्योंकि बड़े 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 दिग्गज आपके सामने हैं। दिग्गज तो हैं, लेकिन जनता से बड़ा कोई दिग्गज नहीं है। ठीक है सर। सबसे बड़ी दिग्गज पब्लिक। हम्म, पब्लिक ही सबको बनाती है, पब्लिक बिगाड़ती है। हम्म। जब अपने पब्लिक अपने साथ में है, तो परमात्मा से बड़ा तो कोई दिग्गज नहीं है। आपके मन में विचार कैसे आया कि मुझे इन चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा क्या आपके वार्ड में आपको नजर आया कि यार मैं अगर वार्ड में खड़ा होता हूँ, चुनाव जीतता हूँ, तो विशेष तौर पर मेरा फोकस जो है इस चीज पे रहेगा? ये विचार आने का एक कारण है सर, मैं जब से यहाँ बैठा हूँ, इस वार्ड की कभी किसी ने कोई समस्या को हल प्राथमिकता से नहीं किया। ठीक है। सबसे छोटा वार्ड है गड़साना के अंदर, 25 वार्ड है, ये सबसे छोटा वार्ड है और सबसे ज्यादा गंदगी इसी वार्ड में है। सबसे ज्यादा गंदगी है। हमारे मोहल्ले में कभी किसी ने आकर शक्ल नहीं दिखाई। बहुत इलेक्शन आए, बहुत गए, बहुत लोग जीते, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कभी किसी ने मोहल्ले की समस्याओं के बारे दिमाग में बिठाया ही नहीं कि ये लोग भी कहीं रहते हैं, इन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। मेरी सोच ये है कि अगर अब भगवान ने हमें मौका दिया, जनता साथ देती है, तो अपने सबसे पहल के आधार पे इसको हल करवाएं। सब कितने वोट आपके वार्ड क्षेत्र में आते हैं? बाद मेरे क्षेत्र में कुछ नए वोट बने, 850 के लमसम हो जाएंगे। तो साहब, नगर पालिका नई नवेली है और आपने दावेदारी जता दी है, लोगों से काफी सहयोग, रिस्पांस, आशीर्वाद मिल रहा है। आम पब्लिक जो आपके क्षेत्र की है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? उनसे मेरा यही निवेदन है कि ज्ञानचंद गुर्जर इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये इलेक्शन ये जनता लड़ रही है। जनता की समस्याएं जनता ने हल करवानी है, इन्हीं का मेरे को सहयोग चाहिए। अगर इनको ये लगता है, मेरे में विश्वास है, मेरे में तो ये आदमी हमारी समस्या का हल करवा सकता है, तो ये मेरे पास आए हैं। इनने मेरे को बोला कि आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं 40 साल से रहे निवासी गरसाना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 से एक मजबूत कैंडिडेट, चर्चित चेहरा, पहली प्राथमिकता क्षेत्र से पानी निकासी, गंदगी दूर करना, सड़कों का निर्माण करना। और इनका कहना है कि जनता का खूब मुझे आशीर्वाद, रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मजदूर के बेटे हैं और यहाँ के लोग जो हैं उनका खूब जो सहयोग है वो भी मुझे मिल रहा है। अगर चुनाव जीतते हैं तो इस इलाके का, अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का जो है वो विकास करवाएंगे। लेकिन आने वाला भविष्य यह तय करेगा कि इस बार वार्ड का मुखिया जो है वो कौन होगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, एरसाना।